आजकल हमें देखने को मिलता है डाइवोर्स केसेस बहुत से आ गए हैं। मतलब लोगों में एक फियर बैठ गया शादी को लेके। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि डिवोर्स के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि मेरा भी जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ केसेस नो डाउट बहुत बड़े हैं। जनरली लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजर जो है वो थोड़ा सा एक फियर हर एक के मन में आ जाता है कि भाई अगर हमें पहले से कुछ पता चल जाएगा तो शायद उनको ये डर लगता है। मुझे लगता है कि सिर्फ शादी टूटने से या डिवोर्स के केसेस होने से सिर्फ लड़का और लड़की पे ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पूरे परिवार पे पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और समाज पे भी पड़ता है, बिकॉज एक फैमिली को देख के दूसरा फैमिली भी थोड़ा डर जा, और उसी के कारण ये फियर क्रिएट हो रहा है। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है डाइवोर्स। थोड़ा मुश्किल है इसके बारे में बात करना, बट ये आज की सोसाइटी का एक ऐसा फियर है जिसको फेस करना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ हैं नीलम नायर, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही हैं दिल्ली कोर्ट में फॉर 30 इयर्स। महिला आयोग में इन्होंने कई मैट्रिमोनियल केसेस, रेप केसेस को हैंडल किया है, और रेप केसेस में भी ये स्पेशल वुमेन सेल में काफ़ी टाइम तक इन्होंने हैंडल किए हैं केसेस, हेड भी रही हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेरे ख्याल से आज सभी युवा पीढ़ी को ये ज़रूर सुनना चाहिए। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में? नमस्कार साक्षी जी, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, और हम मेरे ख्याल से क्योंकि मैं लीगल फील्ड से हूँ और आप एज एन एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच काम कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलकर के मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हम लोगों को बता पाएंगे डिवोर्स के केसेस के बारे में, मैं जिस पे लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हूँ, और आप जो हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से काफ़ी कुछ बता सकते हैं। देखिए, ऐसा है, एस्ट्रोलॉजिकली तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले ये देखते हैं कि ये क्यों है कि आजकल हमें देखने को मिलता है डाइवोर्स केसेस बहुत से आ गए हैं। मतलब लोगों में एक फियर बैठ गया शादी को लेके। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि डिवोर्स के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि मेरा भी जो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स में है, नंबर ऑफ केसेस नो डाउट बहुत बड़े हैं। मैं ये समझती हूँ कि अभी जो है ना, कई बार हम जो हैंडल करते हैं केसेस, उसमें एक्चुअली कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जेन्युइन केसेस होते हैं, जहाँ पर रियल इश्यूज होते हैं, जिसके कारण मतलब हस्बैंड वाइफ के पास कोई ऑप्शन रहती नहीं और उन्हें तलाक लेना पड़ता है। लेकिन कई जगह मैंने ये महसूस किया है कि बहुत ही ना छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे बच्चों में आपसे कुछ ईगो क्लैश हो गया, उनमें थोड़ा सा पेशेंस की कमी हो गई, या फिर वो कुछ एडजस्ट करने की पावर नहीं है। बहुत आजकल बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत हो गई है। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज को भी लेकर के बच्चे ना बहुत ही जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते, और उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस भी वो सोचते नहीं है कि फ्यूचर में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ शादी टूटने से या डिवोर्स के केसेस होने से सिर्फ लड़का और लड़की पे ही इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पूरे परिवार पे पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और समाज पे भी पड़ता है, बिकॉज एक फैमिली को देख के दूसरा फैमिली भी थोड़ा डर जा, और उसी के कारण ये फियर क्रिएट हो रहा है। और इसका मतलब ये हुआ, जो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है, नेचुरली है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा करियर के पर पूरा ध्यान दे। और तो आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ है, क्योंकि आपने इतने केसेस हैंडल किए हैं, कि उनने प्रैक्टिकल नॉलेज और कहते हैं ना फैमिली को हैंडल करने का जो एक है वो थोड़ा मिसिंग हो जाता है, या कहते हैं वो उसमें थोड़ा पीछे रह जाते हैं और करियर पे ज्यादा हो जाता है? देखिए वो हर एक की अपने अलग स्वभाव और अलग नेचर होती है, मैं बात समझती हूँ। मैं आपको वही अब मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऐसा बहुत हो रहा है, ये छोटे छोटे रीजंस हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो जो डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा कानून की जानकारी भी रखनी चाहिए कि अगर ये इस स्टेप को फॉलो भी कर रहे हैं तो आगे क्या लीगल हर्डल्स आ रहे हैं, किस तरह हम आगे जाएंगे, बाद में हमारी फ्यूचर लाइफ क्या होगी। तो आपका कहने का मतलब ये था कि अगर वो इस और कदम बढ़ा रहे हैं, तो उससे पहले वो सारे लॉज एंड क्लॉज के बारे में भी अच्छे से जान लें। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो बीइंग ए लॉयर आप क्या सोचते हैं कि भी क्या आप उनमें काउंसलिंग के लिए क्या हेल्प करते हैं उनका? देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शादी से पहले ही उनके मन में ये हो कि भाई हमारा अगर डिवोर्स हो गया तो हमें क्या, नहीं, वो तो फिर से डील करने वाली बात है। तो देखिए, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो दे शुड सीक एन हेल्प। मेरा मतलब ये है कहने का कि इमीडिएटली शादी होने के बाद की बात कहाँ है। हाँ, तो देखिए ऐसा है,
हमारी ना बिल्कुल आप समझते होंगे कि सब लोगों को लगता है कि लॉ जो है ना वो एक डरे नहीं मतलब उस हाँ नहीं लॉस हाँ कानून से डरे नहीं, लेकिन हमारे कानून में भी ना बहुत सारे प्रोटेक्शन करने के लिए भी मतलब शादी को बचाने के लिए भी बहुत बहुत सारी काउंसलिंग होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही देती हूँ कि अगर कोई सपोज कीजिए कि मेरे पास ही कोई लड़का या कोई लड़की आए, वो आकर के मुझे अपने बारे में बता रहे कि मैं डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि उसका रियल इशू समझने की कोशिश करूंगी। मैं भी या फिर कोई और भी वकील होंगे तो वो भी यही समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें लगता है कि छोटे छोटे इश्यूज हैं और इनके मैट्रिमोनियल लाइफ को सेव किया जा सकता है, तो वहां पर हम कोशिश ये करेंगे कि हम उन्हें कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप चाहिए और सीधा तलाक का केस डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आप यहीं पर उनकी काउंसलिंग करेंगे, उन्हें कहेंगे कि नहीं, इनको आप कोशिश करो किसी तरीके से एक साथ रहने की पॉसिबिलिटी होती है। और ऐसा हुआ भी है बहुत सारा। फिर वो थोड़ा टाइम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। देखिए इसमें होता क्या है, अगर दोनों बच्चे एक दूसरे की नीड्स को समझें, अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो लड़की को चाहिए कि लड़के के पेरेंट्स फैमिली वालों के साथ मिल करके उनकी जरूरतों को समझे, लड़की के परिवार वाले उस बच्ची की जरूरतों को समझें। अगर ये थोड़ा सा रिकंसिलिएशन हो जाए तो मेरे ख्याल से केसेस बहुत ही कम हो सकते हैं। तो हमारा लॉ जो है वो ज़रूर हेल्प करता है अगर बच्चे इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं। तो आपका कहने का मतलब है काउंसलिंग की भी पूरी प्रावधान है और पूरा लॉ भी पूरा हेल्प करता है ताकि वो उस आखिरी स्टेज तक ना पहुंचे जहाँ वो अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, होता क्या है इन केसेस में, एक तो होता है कि अभी अभी उन्होंने बच्चों ने केस फाइल ही नहीं किया, शादी हो गई लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि, तो हम उससे फाइल करने से पहले भी कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं कि आप अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को सेव करो। देखो इसका ये बहुत और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि डिवोर्स के लिए जाओ, मिलजुल कर रहो। बिल्कुल। तो अगर लेकिन बच्चे अभी भी नहीं रह सकते हैं ना, मे बी कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ही उनका इतना ज्यादा है, टेम्परामेंट उन दोनों की नहीं मिल रहे, तो फिर अगर वो डिवोर्स का केस डाल भी देते हैं तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि कोर्ट्स में भी ये है कि बहुत मीडिएशन सेल्स खुली हुई हैं। इवन कोर्ट्स भी पूरा एफर्ट्स करती हैं कि सीधा ये नहीं कि अगर एक लड़की ने डिवोर्स का केस डाल दिया तो उसको इमीडिएटली डिवोर्स मिल जाएगा, तो कोर्ट भी उनका केस को मीडिएशन सेल में भेजेंगी। वहां पर एक बिल्कुल एक्सपर्ट्स काउंसलर्स होते हैं और वो उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी शादी की लाइफ को बचाया जाए। अगर वो हो जाता है तो आई थिंक बेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ दिक्कत ही नहीं। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे केसेस खुद हैंडल किए हैं जिसमें पार्टीज बिल्कुल चाहती थी कि तलाक हो जाए, उन्होंने डाल भी दिया केस, लेकिन थ्रू काउंसलिंग वो लोग वापस उनकी रीयूनियन हो गई। और अभी भी वो मुझे अच्छे से याद है, अभी भी कुछ दिन पहले ही मुझे दोनों हस्बैंड वाइफ मिले और जिन्हें मैं नहीं पहचान पाई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपने 20 साल पहले मेरा ये केस हैंडल किया था और अब हम बिल्कुल खुश हैं, बच्चे भी हैं। तो बड़ी खुशी होती है, मतलब अगर हम सोसाइटी में ये काम करा सकते हैं तो हो रही है, और ये कानून में है इस चीज। ओके चलो दैट्स वेरी नाइस। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज एन एस्ट्रोलॉजर और एज अ लाइफ कोच आप इस फील्ड में काफी काम कर रही हैं, आप डिवोर्स केसेस, मतलब आपके पास में आई एम श्योर कि बड़े लोग आते होंगे, कैसे हैंडल करते हैं इन चीजों को, आपका क्या व्यू है इसमें? देखिए नीलम जी, ऐसा है कि मैं आपको एक बड़ी हैरानी की बात बताऊंगी। जनरली लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजर जो है वो थोड़ा सा एक फियर हर एक के मन में आ जाता है कि भाई अगर हमें पहले से कुछ पता चल जाएगा तो शायद उनको ये डर लगता है। बट यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स का ना जो मेन काम होता है, अगर आप किसी हॉरोस्कोप पे देखते हो कि ये जो बच्चा है इसको शादी में प्रॉब्लम आएगी, ऑफ कोर्स हम एस्ट्रोलॉजर्स को पता चल ही जाता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि उसकी एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में ऐसा है कि जिससे उसके कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो कि आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उनको पहले से ही एक गाइडेंस और एक काउंसलिंग दे देते हैं कि आपका ये वाला प्लैनेट जो है आपको, जैसे सपोज कि एक मार्स हो गया, अगर किसी का मार्स अगर आप देखते हैं जिसको आप मांगलिक योग भी कहते हैं, और जैसे हम देखते हैं कि वो मंगल ग्रह जो है, मंगल बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो जो भी जातक है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसमें थोड़ा ये एग्रेसिवनेस होगा। बट अगर वो उसी प्लैनेट को अच्छे से यूज़ करे, यानी कि अगर वो एक्सरसाइज करे, मंगल की एक एनर्जी जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो इतनी होती है कि वो अपने आप में बच्चा जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके अंदर एंगर इश्यूज होते हैं। तो वो एंगर इश्यूज बिकम्स द रीज़न ऑफ तलाक के रीजंस बन जाते हैं, डाइवोर्स बच्चा उसके लिए हैंडल नहीं कर पाता, मतलब दोनों की रिलेशनशिप हैंडल नहीं होता। तो ऐसे में अगर वो
फिजिकल फिटनेस की तरफ अपना ध्यान दे तो वो अपना एग्रेशन निकाल सकता है, राइट, एंड बच सकता है। एंड वेरियस अदर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जैसे आप भी देखते होंगे कई मेट्रोपोलियन केसेस में आप देखते होंगे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को थोड़ा सा उनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती। कोर्ट में इवन ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन हमने भी हैंडल किया हुआ है, मैंने कोर्ट्स भी ऑब्जर्व करती हैं हाँ, कि कई बार क्या होता है कि केस तलाक लेने के लिए तो बहुत सारे हमारे पास लीगल ग्राउंड्स हैं, हाँ जी, और उस लीगल ग्राउंड को लेकर के उन्होंने केस फाइल कर दिया। एक्चुअली वो रीजन नहीं होता कि जब हम रियल इश्यूज देखते हैं तो हमें लगता है कि कई जगह होता है कि कभी लड़की के पेरेंट्स का कुछ इंटरफेरेंस है या कहीं लड़के के पेरेंट्स का है, हाँ जी, उसके कारण बच्चे आपस में उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती। तो ऐसा बहुत होता है कि जब उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती तो कोर्ट्स भी पूरी कोशिश करती हैं, उनकी पेरेंट्स को भी उनकी काउंसलिंग की जाती है, विद फैमिली काउंसलिंग होती है, और पेरेंट्स को समझाया जाता है कि आप बच्चों को अलग रहने दीजिए, कि लाइफ बनने दीजिए, और इस तरीके से लाइक पेरेंट्स अगर अपना पूरा इंटरफेरेंस कम कर देते हैं तो चीजें आगे बिल्कुल स्मूथली मूव ऑन होती हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजिकली व्हाट आई सी इज समटाइम्स लड़की की चार्ट में अगर मून राहु दिखता है, जो इन्होंने बोला पेरेंट्स का इंटरफेयर, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि लड़की की अगर चार्ट में मून राहु दिखता है तो आई वुड सजेस्ट द गर्ल कि वो अपने मदर से थोड़ा सा दूर रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करे बजाय या किसी काउंसलर से हैंडल करे, क्योंकि मून राहु वाले जो बच्चे होते हैं उनकी जो मदर्स होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम को भी ना इल्यूजन में बहुत बड़ा देख लेती हैं। तो ऐसा ही जनरली देखने को मिलता है कि बच्चे मदर्स भी आउट ऑफ फियर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं अपनी चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, लड़के के लिए या लड़की के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, तो उस वजह से भी मैट्रिमोनियल इश्यूज आते हैं। तो मेरा ये कहना है एज एन एस्ट्रोलॉजर, अगर आप शादी से पहले अगर एक गाइडेंस ले ले और राइट गाइडेंस अगर आपको मिल जाती है, आई डोंट थिंक सो कि हमारा समाज इस प्रॉब्लम को डील करने में उनको कोई प्रॉब्लम आएगी। अब अगर हम ये भी देख लें सपोज कि अगर सपोज एक उसके पर पहुंच गए, एक मुकाम पे पहुंच गए जहाँ पे ये लगता है कि अब बच्चा बहुत परेशान है, दोनों तरफ से बच्चे जो है वो एडजस्ट करने के लिए मतलब असमर्थ है, मतलब दे आर नॉट एबल टू। सो आपका क्या सजेशन है बच्चों के लिए? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए साक्षी जी, ऐसा है कि अगर दोनों बच्चों को लगता है कि अब हम नहीं रह सकते तो उन्हें हम फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे की उनकी लाइफ भी है, बहुत उन्हें अपना फ्यूचर भी देखना है। तो इन केसेस में हमारा सजेशन ये होता है कि जो अगर वो तलाक का केस भी डालना चाहते तो जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाएं और फिर जाकर के कोर्ट में केस डालें। हाँ, ये बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये जनरली ऐसा होता है कि ये बहुत एक दूसरे के ऊपर बहुत हमारे कानून में प्रावधान है कि दोनों बच्चे मिलजुल कर अपने आपसी सहमति से, जिसे हम डिवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं, ओके, पीसफुल मैनर में भी वो अपना तलाक ले सकते हैं। अच्छा, और दैट इज द बेस्ट वे। हम लोग यही सजेस्ट करते हैं, इवन कोर्ट्स भी ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि जैसे कि किसी ने कंटेस्टेड केस डाल भी दिया कोर्ट में, तो वहां पर कोर्ट में भी उनकी मीडिएशन सेल में केस भेजा जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उन्हें बताया जाता है। पहले कोशिश होती है कि आप एक साथ रहें, अगर वो नहीं रह सकते तो उनको तलाक लेना ही है, तो ये होता है हम उनकी ये काउंसलिंग करते हैं कि आप म्यूचुअल कंसेंट से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस सेटल कर ले पूरा, और उसके बाद आप कोर्ट में केस डालें, जिसमें बहुत ही कम वक्त लगता है, केस जल्दी के साइड हो जाते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा होता है जो आपको मेंटल पीस मिलती है। और एक दूसरा फायदा ये है कि इन केसेस के बाद दोनों पार्टीज में से किसी के पास ये नहीं कि वो अपील फाइल करेगा, क्योंकि दोनों ने अपने ही कंसेंट से ही केस बिल्कुल। तो जैसे ही कोर्ट ने डिवोर्स का ऑर्डर पास किया, उसके एकदम बाद दोनों पार्टीज पे है। लेकिन अगर कंटेस्टेड डिवोर्स होगा, कंटेस्टेड डिवोर्स में एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाएंगे, उस केस को प्रूव करना ईयर्स एंड ईयर्स लग जाते हैं। चलिए फिर भी प्रूव भी हो गया, नीचे से अगर हो भी गया और डिवोर्स नीचे वाली कोर्ट ने दे भी दिया, अब उसके बाद आप एकदम से शादी नहीं कर सकते, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। उसमें 90 डेज का एक अपील पीरियड होता है। और अगर दूसरी पार्टी ने, है ना, जो उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उसने कोर्ट में अपील डाल दी, तो जब तक आपको अपील डिसाइड नहीं होती और या फिर डिसमिस नहीं होती, तब तक आपको वेट, उसके लिए फिर 23 साल लग जाएंगे। उसके बाद आगे ऊपर वाली कोर्ट में अब अपील की जा सकती है। तो मेरा सजेशन ये है, सभी को मेरी एडवाइस ये है कि लॉ की अवेयरनेस जरूर रखें, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस बारे में भी आप ध्यान रखें। और अगर आपके लिए पॉसिबल है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी एक साथ मिलजुल कर रहे हैं,
अगर वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ अपने एक दूसरे के साथ टर्म्स कंडीशन सेटल करें और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लें, पीसफुल मैनर से डिवोर्स लें और आगे की लाइफ आगे अपने बिताएं। बिल्कुल। आई थिंक अगर ये ऐसे सॉल्यूशंस अगर मैंने हमें पता हो, अवेयर हो हम इन सब चीज़ों के बारे में, तो हमें लगता है कि चलो लेट्स हैव अ सेकंड चांस इन लाइफ। मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर एक बार आपका लाइफ में एक चांस आपका खरा हो गया, यू कैन हैव अ सेकंड चांस। नहीं, हमने ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस हैंडल किए हैं और उसमें बड़े खुश हैं, दूसरी शादी हो गई है और बहुत अच्छी से खुश हैं। तो जब आप अपने प्रेजेंट में फिर खुश होते हैं तो आपके पास्ट भूल भी जाते हैं कि पास्ट का जो क्या गलत हुआ था क्या नहीं, वो फिर दिमाग से निकल जाता है। आई थिंक हमारे समाज को एक अवेयरनेस की ज़रूरत है और एक जागरूकता की भी ज़रूरत है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ज़रूर अपना एस्ट्रोलॉजिकली भी एक बार कंसल्ट ज़रूर शादी से पहले कर लीजिए, क्योंकि आपको एक वे ऑफ लाइफ मिल जाएगा, यानी कि आपको एक ऐसी गाइडेंस मिल जाएगी जिसमें आप अपने आप को समझ सकेंगे और अपने कहते हैं ना कि हर एक की चार्ट में या हर एक पर्सनालिटी में एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, आप उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और हम दोनों का, मेरा और नीलम नारंग का, यही एक इस पॉडकास्ट का मकसद था। क्यों नीलम जी? जी भी, हम अपने समाज को इस चीज़ के लिए अवेयर कर सके कि किस तरह से एक लॉ और एस्ट्रोलॉजी दोनों मिलके, यानी कि इन दोनों की गाइडेंस से आप किस तरह से तलाक या डाइवोर्स जैसे विषय को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर हम थोड़ा बहुत भी लोगों की हेल्प कर पाए, अगर ये बता पाए कि डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम काउंसलिंग के थ्रू आपस में एडजस्टमेंट करके केसेस ना फाइल करें, और अगर फाइल कर दिया है तो उसको आपसी सहमति से कन्वर्ट करके उस केस को और उसको ख़त्म कर दें। तो यही मेरा मैसेज है सब लोगों को कि लीगल अवेयरनेस रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं, तो अगर भगवान ने वो जोड़ी बनाई है तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को वाइजली चूज़ करें। सो एंडिंग अप हियर ओनली, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।